मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हंताधि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अधिकार दो का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव ताको कर नित्य। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अपना विषय चल रहा घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। घाती कर्म जो अपने स्वभाव का घात करते हैं, अर्थात स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, उसका ही अर्थ घात करना है ना। अपन तत्वों की भाषा में भी चर्चा कर ली थी। संवर निर्जरा मोक्ष का प्रकट होना नहीं होना वही घात है ना, ऐसा। और अघाती कर्मों से उनका क्या कार्य है कि शरीर और संयोग ये जुड़ते हैं, ऐसा। अपन ने चारों अघाती कर्म का भी स्वरूप देखा। अब देखो, मुझे एक दो बातें और करनी है। फिर अपन ने एक तो ये चर्चा की कि हम करणान योग देख रहे हैं, और इस करणान योग से अपन ने चारों अनुयोगों की सिद्धि की, है ना। देखो, ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव होता है ये कर्म फिलॉसफी को समझने से। कैसा कि जब ये पता चल गया देह और शरीर का संबंध आयु कर्म से है, यहाँ तो कह रहे हैं दवाई डॉक्टर से भी नहीं, तो फिर जादू मंत्र से मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। कि अपने भगवान तो वीतरागी हैं, उनको पूज लो, पद्मावती को पूज लो, धर्मेंद्र को पूज लो, वो नींबू चढ़ा दो, काली मिर्ची कर दो, सारी बात खत्म हो गई ना। तो ये आयु कर्म का स्वरूप समझकर ग्रहित मिथ्यात्व भी मिटता है। अन्य देवी देवताओं पर चले जाओ, चोला चढ़ा दो, चद्दर चढ़ा दो, वगैरह वगैरह, कितनी सफाई हो गई, है ना। और स्थिर अस्थिर नामकरण की प्रकृति, रोग शोक का संबंध किससे है? शरीर में भी रोग शोक का संबंध स्थिर नामकरण की प्रकृति है। तो काला धागा लगाओ, काला टीका लगाओ, हाय पहनाओ, सूरज पहनाओ, चंद्रमा पहनाओ, पूरी सफाई हो गई। हरी बात ख्याल में, ये ऐसे निर्णय पूर्वक ये काम होते हैं। देखो, दूसरी बात, अन्याय अनीति अवक्ष भी कैसे छूटा, ये एक दो पॉइंट्स और कहने थे। देखो, एक ही घर परिवार में एक ही जैसा भोजन होते हुए भी भोजन के साथ कर रहे हैं सब लोग एक जैसा, और किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, किसी को B12 की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, लगा लेना, वगैरह वगैरह। भोजन कैसा है?
एक ही प्रकार का। तो ये सब किससे होता है, ये कमियां? ये नामकर्म जिम्मेदार है। अब इसकी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए तो अलग से अवक्ष B12, अवक्ष विटामिन ई, अवक्ष ये, तो भैया इससे तो और साता बंधेगी, इससे तो पाप बंधेगा, पाप प्रकृतियां बंधेंगी इससे तो अब समझने की क्या बात है कि जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, उन्हें भेद ज्ञान तो पता नहीं है, वो भेद ज्ञान तो पता नहीं है ना। तो वे क्या बोलते हैं, आपको स्वस्थ रहना है, टेंशन नहीं करो, हैप्पी रहो, ऐसा बोलते हैं वे। उसका क्या मतलब है? टेंशन मतलब तीव्र कषाय, टेंशन मतलब तीव्र कषाय, और तीव्र कषाय से पाप बनता। खुश रहो, खुश कौन रहेगा? मंद कषाय। अभी बाहर की बात चल रही है, मंद कषाय कैसी स्थिति है, खुश रहो, ठीक है। तो मंद कषाय, मंद कषाय से क्या होगा? स्थिर नाम कर्म की प्रकृति बंधेगी, तो बाहरी संयोग अनुकूल होंगे। तो वे कर्म फिलोसफी नहीं पता, उन्हें भेद ज्ञान भी नहीं पता। तो इतनी बात तो हर डॉक्टर बोलता है। क्या बोलता है? अब तीसरी बात, चौथी बात, भोजन शुद्ध प्रासुक भोजन, अंतरंग में तत्व ज्ञान भेद विज्ञान। अगर तत्व ज्ञान भेद ज्ञान भी नहीं है और प्रसन्न है, वो कषाय की मंदता है, तो उसी भोजन से B12 बनता है। क्या बोला? उसी भोजन से विटामिन C बनेगी। और अस्थिर प्रकृति का उदय चल रहा है, कितना आंवला खाओ विटामिन C नहीं बनेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शुद्ध शुद्ध आहार भी काम नहीं करेगा यदि अंतरंग में शांति पर। संबंध, कर्म का संबंध खाने पीने से नहीं है, कर्म का संबंध है परिणामों से। कर्म किससे बनते हैं? आंवला खाने से। किससे बंधेगा? परिणामों से। परिणाम कैसे हैं? तीव्र कषाय, और तीव्र कषाय में अस्थिर पाप प्रकृतियां बंधेगी। दवाई भी सही चल रही है, डॉक्टर से दवाई चल रही है, या आयुर्वेद की चल रही है, या प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, जब तक अंतरंग में शांति नहीं होगी, वे कर्म नहीं, रेखा नहीं बदलेगी, तब तक स्वास्थ्य का संबंध भी नहीं बनता। और कुछ नहीं खाए, एक चम्मच पानी पी ले तो उससे ही सही हो जाए। एक चम्मच पानी से सारे विटामिन बन जाते। आई बात ख्याल में? इस बार तो बहुत नजदीकी से देख लिया ना, बहुत नजदीकी से। सिर्फ पानी से, अकेले पानी से फीवर उतर गया, बोलो, बिना किसी दवाई के। अकेला पानी, सिर्फ पानी। संयम से, संयमित जीवन से, जीवों की दया से, फिर तुम्हारे ऊपर भी कर्म की दया चलती है। ये इतनी बात और कहनी थी, ठीक है। अभी देखो कल एक प्रश्न आया कि जीव में और कर्म में अत्यंत अभाव है, कर्म जीव को छूते नहीं, ठीक है, लेकिन जीव के परिणामों से कर्म का बंधन होता है। ये तो बात समझ में आई कि परिणामों से बंध होता है, ये तो बात समझ में आ गई।
लेकिन लेकिन अत्यंत भाव होते हुए भी कर्म जीव को छूते नहीं है, परंतु जीव कर्म को भोगता तो है, बांधता भी है और भोगता भी है। समझ आई? प्रश्न समझ में आई? जीव कर्म को तो भोगता है भाई, कह तुम ही अपने शुभाशुभ स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, तो अपने कर्मों को भोग रहे, है ना? तो जीव कर्मों को कैसे भोगता है? तो अब ऐसे विचार करो, अच्छा व्यवहार ने से कहते हैं, अच्छा उधर से कहते हैं, अभी नए तो छोड़ो, जीव कर्मों को भोगता का अर्थ क्या है? जीव कर्म को भोग रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कर्म जीव को छूते नहीं है, ये तो परम सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? क्योंकि दोनों में अत्यंत भाव है, क्योंकि जीव अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। कैसे बांधेंगे? कार्बन शरीर में कर्म बनते हैं, ये बात भी हो गई, लेकिन जीव कर्म को भोगता कैसे है? कि जीव कर्मों को इस प्रकार भोगता है कि जो कर्म के उदय आते हैं ना, उदय, ये दोनों बातें हो गई, घाती और अघाती। अपने को भगवान आत्मा में जीव हूं नहीं जानते हुए उन कर्म के उदय में जो कुछ भी कार्यक्रम बन रहा है वो ही मैं हूं, इसका नाम है कर्म भोगना। जैसे शरीर का संयोग हुआ, अब मैं ही मनुष्य हूं, अब वो मनुष्य पने को भोग रहा। भावबंध की चर्चा आई थी ना, वो ही भावबंध है, वो ही भोगना है। अब मैं मनुष्य हूं और मैं गोरा हूं, अब मैं गोरा हूं तो प्रसन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, इसी का ही नाम भोगना है। शीशे में शक्ल देखी, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज, बस ये इसका ही नाम भोगना है बस। कर्म को डायरेक्ट नहीं भोगते, कर्म के उदय में, अरे मुझे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, मुझे तो ये बड़ी बात पहले से ही पता थी। तो तुम अपने को क्या समझ रहे? ज्ञान की पर्याय हो कौन? त्रिकाली ध्रुव। मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, इसका नाम है भोगना। मैं तो शांत रहता हूँ, इसका ही नाम है भोगना। जो घाती अघाती कर्म के संयोग में पर द्रव्यों का संयोग हुआ और जो भावों भाव हुए, उस रूप अपने को जानना, मानना, फिर उसमें जो राग देश उत्पन्न होते हैं, जो राग देश उत्पन्न होते हैं वही तो भोगना है। सुखी दुखी होना, सुखी दुखी होता है, यही भोगना है। कर्म को डायरेक्ट नहीं भोगता, उदय रूप अपने को जानना ही भोगना है, फिर उसमें जो राग देश उत्पन्न होते हैं। आ रही बात समझ में? अब जो ये बोला जाता है कि तुम कर्मों को भोगते, तो इसका अर्थ सीधा सीधा, तुम अन्य किसी को नहीं भोग रहे, अन्य तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं कर रहा, अनंत की नास्ती कर दो वहीं पे, कर्म पे बात आ गई। आई बात ख्याल में? ये है कर्म को भोगना। ठीक है, देखो अब आगे, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, ये टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है? निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का भी घात हो जाता है और बाह्य सामग्री मिल जाती है। तो यहाँ कोई प्रश्न करे, कर्म तो जड़ है, वे कुछ बलवान तो है नहीं, उसने जीव के स्वभाव का
उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? हरी बात समझ में? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब उसमें बहुत उपयोग लगा के समझना। समाधान, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलाए, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है ही नहीं। अब देख लेना, अंतरंग में हमको ऐसी लगता रहता है। क्या लगता रहता है? वो तो चारित्र मोह का उदय है, सो हमको भाव हो गए। अरे चारित्र मोहिनी कर्म कोई बलात् तुमको क्रोध कराता है? बोलो। कराता थोड़ी है, कर्ता कर्म संबंध थोड़ी है। फिर समझ में आया? कर्ता कर्म संबंध नहीं। जीव, ये सिद्धांत को हमेशा रखना, विश्व के सारे ही द्रव्य बिना किसी की अपेक्षा के अपनी योग्यता प्रमाण अपने आधार से अपने से ही परिणमन करते हैं। सारे द्रव्य, मैं जीव भी अशुद्ध परिणमन हो कि शुद्ध परिणमन हो, सारा परिणमन अपनी योग्यता से, अपने उपादान से, क्रमबद्ध में जीव अपनी क्रम नियत प्रयास से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। तो जो विकार रूप परिणमन है उसमें कर्म की निमित्तता है, कर्म कराते नहीं है। और यदि कर्म कराते हो तो ये जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता था, कभी मोक्ष नहीं जा सकता था। क्यों? ये तो सिद्ध हो गई, कर्म अनादि से बंधे हैं और राग भी अनादि से। और कर्म का उदय आएगा तो राग होगा, राग हुआ तो कर्म बनेंगे, कर्म उदय आएगा तो राग होगा, राग होगा तो कर्म बनेंगे। दर्शन मोहिनी का उदय आएगा तो मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व होगा तो कर्म बनेंगे, कर्म। तो भी कर्म तो कराते ही रहेंगे इसको, कर्म तो मोह कराते ही रहेंगे। अरे जब तुम्हें मोह होता है तब कर्म का उदय निमित्त होता है। हरी बात ख्याल में? जब जीव अपने क्रम नियत पर्यायों में मोह रूप परिणमन करता है तो कर्म का उदय अवश्य होता है। लेकिन कर्म का उदय जीव को मोह नहीं कराता। ठीक है? देखो गुरुदेव श्री का ऐसा एक प्रसंग है। कैसा प्रसंग है? कि जब गुरुदेव श्री, अभी उन्हें कोई ग्रंथ नहीं मिला था दिगंबरों का, लेकिन मतलब ऐसी तार्किक बुद्धि थी उनकी कि जब ये वाली बात आती ना, ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, तो ये उधर ही श्वेतांबर मत में ही जब थे तभी ये वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। पूर्व के संस्कार होते हैं ना, गलती हो गई कि कपड़े पहने मुनि हो सकता है, कपड़े का तो अत्यंत अभाव है, उसके फल में दिगम श्वेतांबर में जन्म गए। योग्यता बहुत अच्छी थी, है ना, और पूर्व की देशना सुनी थी, तो ये वाली बात उनको बैठती नहीं थी। और वे एकदम डंके की चोट पर ऐसा कहते कि ये कथन तो निमित्त का है, कोई कर्म जीव को विकार नहीं करा सकता। तो जो उनके गुरु थे ना, वे इनका विरोध करते। ये पता नहीं कहां से अपने मन से क्या क्या बातें लेके आता है।
ऐसा तुमने कहाँ पढ़ा, बताओ, बता अपने ग्रंथ में कहाँ लिखा है? ऐसा उनके उनसे बोलते थे वो, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते। और जब निरूपण करते तो ऐसे ही निरूपण करते। जब बाद में ग्रंथ मिले और फिर जब बाद में देखा तो बात क्लियर हो गई, फिर तो वो बात की बात है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें थी, वो कहते हैं कि पात्र वाला गुरु नहीं हो सकता। अपना पात्र लेके चलो और महाव्रती हो, ऐसा नहीं हो सकता। महाव्रती तो अहिंसा का पूरी तरह से पालन करने वाला हो। और कटोरा है तो राग है, राग है तो हिंसा है, फिर उसकी संभाल में हिंसा है, फिर उसको धोने मांजने में हिंसा है। तो ये चीजें उनके साथ में पहले से ही थी। तो गुरुदेव श्री का जब भी आप कोई प्रवचन सुनोगे, तो जब विभाव स्वभाव का भेद ज्ञान कराएंगे तो पुरजोर तरीके से बोलेंगे क्या, कि कर्म के उदय से राग होता है। और तुरंत बोलेंगे, तुरंत के तुरंत, कर्म कराते नहीं है, कर्म कराते नहीं है। नहीं तो कर्म को ही बलवान बना चाहिए, ऐसा। ठीक है, एक बात हो गई। बाह्य सामग्री, कल भी थोड़ी सी बात आई थी, बाह्य सामग्री का मिलाना, तो वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस। देखो लोक में भी देखें, अगर अपन लोक में ऐसा देखें कि जैसे बबली बहन आप, जी, हाँ जी, ये कर्म के वजह से राग होता है और कर्म कराते नहीं है, तो कर्म की वजह से हो रहा है, तो बात तो वही हो गई ना, कर्म की वजह से ही तो हो रहे हैं राग। हाँ, बात बात ऐसे हो गई कि ये जीव अपने स्वरूप को नहीं समझता ना। जैसे कोई हम्म। परद्रव्य देखा, अरे ये तो मेरे लिए सांप देखा, अरे मैं तो अनिष्टकारी है, तो भय उत्पन्न हुआ। तो जीव अपनी भूल से भय उत्पन्न हो रहा है, और उसी समय भय प्रकृति का उदय भी है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। देखो जिस समय आपने मिट्टी में बीज डाला, तो बीज उगा अपनी उपादान योग्यता से, और उसी समय मिट्टी मौजूद है, उसी समय पानी मौजूद है, उसी समय बीज डालने वाला मौजूद है। तो बीज किस में से निकला, वो पौधा किस में से निकला, बीज में से। उपादान योग्यता, उपादान से। और किसी बीज में से पौधा निकला ही नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं। क्या एक और सिंपल उदाहरण है, सूरज सूरज आया तो फूल खिला, सूरज ने थोड़ी खिलाया फूल, तो अपनी योग्यता से हुआ है। निमित्त उसको कहते हैं जो उपादान में जाके तो कुछ करता नहीं, लेकिन उपस्थित उसमें जरूर है। उसमें जैसे सूरज हुआ तो फूल खिला, तो उसमें सूरज की गर्मी का कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं। निमित्त क्यों? नहीं है सूरज की गर्मी का। निमित्त है, निमित्त मतलब जो उपादान में जाकर कुछ नहीं करेगा, लेकिन उपस्थित जरूर होगा। निमित्त मतलब जो प्रेजेंस है, उपादान उसकी में, सिर्फ अगर प्रेजेंस है। अगर अगर फूल में योग्यता होती तो सूरज के बगैर तो वो खिलेगा नहीं, तो फिर उसकी योग्यता कहाँ गई फिर? तो यही तो कह रहे हैं। देखो ऐसा समझो कि जो कली नहीं खिली, सूरज तो है, कली खिली नहीं, और कोई कली खिल गई। तो सूरज खिलाता, दोनों को खिला देता, करता होकर, करता होता तो दोनों को खिला देता। तो कहेंगे नहीं वो इमेच्योर है ना, इसलिए अभी इसमें योग्यता नहीं है ना खिलने की, इसलिए। तो यही तो कह रहे हैं, जिसकी योग्यता नहीं है उसको सूरज ने नहीं खिलाया। और तो सूरज ने क्या किया कि कुछ नहीं। और जिसकी योग्यता थी तो अपनी योग्यता से खिल गया, तो सूरज ने क्या किया कि कुछ नहीं। तो सूरज क्या करता है कि उपस्थित होता है।
खाद मिट्टी पानी उपस्थित होगी, लेकिन कार्य होता है उपादान से। कार्य किससे होगा? उपादान से। और ये बहुत गुप्त चीज है, हम लोगों को बाहर बाहर में हर समय निमित्त 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 दिखाई देते, तो निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है, उसमें पराधीनता बनी रहती है, स्वाधीनता नहीं आती। मैं मेरा कार्य करने के लिए स्वाधीन हूं। जैसे क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो ये जीव अनादि से ये समझता है इन्होंने बुरा बोला इसलिए क्रोध हुआ, तो मुनिराज को क्या बुरा बोल रहे, मुनिराज को तो नहीं हो रहा क्रोध, गले में सर्प डाल रहे हैं क्रोध नहीं हो रहा, योग्यता ही नहीं है उनमें क्रोध की। अज्ञानी में क्रोध की योग्यता है बहुत जबरदस्त। तो काम योग्यता से होगा कि निमित्त से होगा? देखो कर्म का उदय है, कर्म का उदय है और उपयोग स्वभाव सन्मुख है, तो कर्म का उदय क्या कर लेगा? कर्म का उदय तीव्र आ रहा है और उपयोग है स्वभाव के सन्मुख, आनंद है, आनंद चल रहा है। कर्म का उदय क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाया कर्म का उदय। तुम कर्म के उदय को देखते हो, तुम अपने स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें क्रोध हुआ, तो वो कर्म पे आरोप आया, दूसरों पे आरोप आया। अब देखो इंडिपेंडेंसी कैसे, जब अपना उपादान समझेंगे ना तो अपने में सुधार करेंगे। अरे मुझे अनिष्ट की कल्पना हुई, मैंने पर को निज रूप समझा, मैंने पर को अपने अनुसार परिणमाने का भाव किया, इसलिए मुझे क्लैशिंग हो रही है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। अरे मेरा तो पर से कोई संबंध ही नहीं। और नहीं तो क्या करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी दूसरे के सुधार में निकल जाती है और वो सुधरता नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, एन केन प्रकारेण, शाम दाम दंड भेद सब लगते रहते, वो सुधरता ही नहीं। बोलो, अच्छा भाई बोलो, मुन्ना भैया। ठीक। एक प्रोग्राम तो अपने सामने हो ही गया ना। अपने को ऐसा, अपने को ऐसा कर्तृत्व अहंकार क्या, अरे हम तो सबको समझा लेते, सबको समझा के रखते घर में, और एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको समझा ही नहीं पाए, तो समझा लेते तो सबको ही समझा लेते ना। अब उसकी ठीक बात। योग्यता ही नहीं है समझने की, उसकी तो योग्यता ही नहीं है समझने की। अब लगा लो पूरी समझ शक्ति, वो समझा ही नहीं। तो जिनको आपने समझा लिया था वे जो समझ गए थे उनको तो आपने समझाया था कि नहीं भैया वो अपनी हमने नहीं योग्यता से समझा है समझे, ये, वो हमने अपनी क्या योग्यता। समझाया, हम करता हो के समझाते तो सबको समझा देते। हम तो निमित्त मात्र रहे उसमें। बस अब देखो ऐसा जानने का अब फायदा समझो, जैन शासन अपने फायदे की करता है बात, अपना पर्सनल, स्वार्थी, स्व का अर्थ कैसा। जब ये वाली बात ख्याल में आई तो जिनको समझा लिया उनका अहंकार नहीं, हम समझा के रखते हैं, ठीक बात। कितना अहंकार चल रहा है और इसको पता नहीं अहंकार से बंद हो रहा है। और जिसको समझा ठीक नहीं बात। पाए उसकी दीनता आ जाएगी, ये तो 2 दिन चुयासी, इसने तो बात ही नहीं मानी हमारी, तो वो कषाय से फिर जलन होती है। तो किसका नुकसान हो रहा है, उसका, वो तो उसकी बोझान है, अपना कितना नुकसान हो रहा है दोनों केस में। उधर अहंकार हो रहा है, इधर दीनता हो रही, और अहंकार से कर्म बन रहा, दीनता से कर्म बन रहा, अपना कितना नुकसान हो रहा है। और यदि योग्यता समझ जाए सबकी और अपनी, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करें, तो उस जीव की प्रशंसा होगी जिसने बात मानी। वो थोड़ी कछु बात ठीक। मानती है तो हम समझा के रखते, ठीक बात। अरे नहीं उसकी योग्यता है, वे भले जीव है। क्या बोला,
जो आज्ञा में रहते हैं भले जीव, तो एक बार उनके ऊपर भी अपने को उनकी प्रशंसा का भाव आएगा, नहीं तो अपना अहंकार पुष्ट होता रहेगा, तो हर केस में नुकसान चलेगा अपना। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार कर लेंगे तो बिल्कुल सही। हाँ, नुकसान नहीं होगा। और अपने को ज्ञातापने की स्वीकृति आएगी, अरे मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। टोडरमल जी आगे कहेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा तो कोई परद्रव्य तो दुखी नहीं करता, तो कर्म को तो दोष दें, किसी और को दोष नहीं दें, ये कर्म को तो दोष दें कि जाने कैसे कैसे कर्म बन गए, हे भगवान कैसे कैसे पाप के कर्म बन गए, कितने बुरे कर्म बने। तो तू कर्मों को भी दोष नहीं दे सकता। पहली बात तो तेरे भावों से बंधे हैं तो दोष क्यों दे रहा भैया, भाव सुधार, कर्म सुधर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय कर्म का उदय चल रहा है उसी समय यदि तुम अपने स्वभाव को जानो तो कर्म क्या करेंगे, तो कर्म को दोष देना भी मिथ्या ही सिद्ध हो गया। तो सारी बात किसके हाथ में, बाजी पूरी किसके हाथ में है, पूरी बाजी हमारे हाथ में है, किसी की डिपेंडेंसी नहीं रही। कर्म को दोष देंगे तो और कर्म बताएंगे, और कर्म बनेंगे और भी सुधरेंगे नहीं, और नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा। ये जानेंगे कि ये कर्म तो मेरे भावों से ही बंधे हैं। देखो एक कहानी सुना रहे, क्या हुआ, एक व्यक्ति था, है ना, इसको ऑफ करो। एक व्यक्ति था, वो चंदन का व्यापार करता था, तो उसके खेत में बहुत सारे चंदन के वृक्ष फले, बहुत सारे, तो उनको देख देख के वो बहुत खुश होता। क्या खुश होता, इतने सारा चंदन, बहुत चंदन इकट्ठा हो गया, अब तो बहुत चंदन। तो होते करते क्या हुआ, वो अपने ऐसी छत पे खड़ा और विचार कर रहा, तो उधर से राजा निकले, राजा की सवारी निकली, अपनी छत से देख रहा, अपने ख्यालों में खोया और अपनी छत पे खड़ा और उसने राजा की सवारी देखी। तो राजा उधर से निकले तो इसके मन में क्या भाव आया, काश ये राजा मर जाए तो मेरी पूरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। समझ आ रही बात, राजा को चंदन से जलाएंगे। और राजा राजा वहां पहुंचा तो जितने बाकी लोग थे सब अपने घरों से निकल निकल के आ गए, सब राजा को नमस्कार कर रहे, सब राजा का अभिवादन कर रहे, और ये तो अपने ख्यालों में खोया, ऐसी हाथ जुड़ गए उसके अपने ख्यालों में। राजा की दृष्टि पड़ी उस पर। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखना, आगे भी चर्चा आ रही है बहुत सुंदर। तो राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने देखा कि देखो पूरे मेरी प्रजा मेरे को कितना चाहती है, मेरे को कितना बड़ा मानती है, अपना स्वामी मानती है, और ये कितना घमंडी है, ये अपनी छत से नीचे ही नहीं उतरा, इसने मुझे अभिवादन नहीं किया। मंत्री को बुलाया, मंत्री को बोला इसको फांसी, कल फांसी की सजा। मंत्री भी चक्कर में पड़ गया, ऐसा क्या हो गया फांसी की सजा। मंत्री ने सोचा कल की बात है, अभी तो पूरी रात है, देखेंगे। रात में, देखो रात में क्या हुआ, उस व्यक्ति को ऐसा भाव आया कि ये मैं क्या विचार कर बैठा पागल जैसा, इतना स्वार्थी हो गया कि मेरी लकड़ी जल जाए तो मैं अपने स्वामी की के मरने के बारे में विचार करने लगा। धिक्कार है ऐसे परिणाम पर। देखो उसको अंदर अंदर में रिग्रेट होने लगा, ये परिणाम अच्छा नहीं है। अरे राजा हमारे कितने अच्छे हैं, कितना हम सब प्रजा का ध्यान रखते, और मुझे धन के चक्कर में मुझे उनको ही ये मर जाए ऐसा भाव आ गया,
ऐसा विचार आने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि ऐसी क्या मान कशा है, अगर मान लिया बाई चांस वो उतर के नहीं आया, मैं तो प्रजा का पालक हूं, मुझे फांसी, इतनी सी बात में फांसी की सजा, ये कैसा खोटा विचार आ गया। अरे हो सकता है उसको कोई तकलीफ हो सकती है, पैर में दर्द हो सकता है, कोई हाथ तो जोड़े ही थे उसने, और मुझे ऐसी क्या मान कशा है कि सब मुझे झुके ही झुके। नहीं नहीं, ये सही नहीं। समझ में आ रही निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सही, बिल्कुल सही नहीं है। उसने मंत्री को बुलाया, रात में ही बुलाया। चैन नहीं, जब कोई काम ऐसा हो जाता है चैन नहीं पड़ती ना, जब कोई बहुत ऐसा कोई हो जाए मिसिंग तो कैसा लगता है। तो उसने रात को ही मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला, अरे वो गलती से ये सब हो गया था, वो कोई फांसी की सजा वजा नहीं, अरे नहीं उतरा तो कोई बात नहीं। मंत्री फिर विचार करने का समझदार था। मंत्री फिर उसके पास गया, क्यों भाई क्या चक्कर था तुम्हें, राजा साहब आए थे तुमने। अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा खोटा विचार आ गया था। उसने सही सही बात बता दी। बाद में मुझे समझ में आई, अरे मैंने बहुत निंदा करा की। तो उन दोनों की बातों को सुनकर देखो परिणामों की विचित्रता। वो मंत्री को वैराग्य हो गया और वो मुनि धर्म अंगीकार करके चले गए। हरी बात समझ में, ऐसा होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्ता कर्म कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। देखो घरों में भी आप विचार करना, ये वाली बात मैं अपने में भी विचार करती हूँ, सबको ये वाली बात कहती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब अपनी चलती नहीं है ना किन्हीं किन्हीं जगह में, तो अपन एन केन प्रकार चलाना चाहते, ऐसे भाव आते, चलो तो इसको धन से इसको अधीन करो। अंतरंग में तो क्या परिणाम है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। तो वो जो बेकार बेकार चल रही है ना एक धारा, काम तो वो कर रही है, और इधर से अपन ने उसको 1 लाख रुपए की गिफ्ट दे दी, एक सूट खरीद के दे दिया, बाजार घुमाने लेके चले गए, काय के लिए कि जब हमारे अधीन हो कैसे भी। वो अंदर में, बाहर में तो ये सारे धन खर्च हो रहा, और अंदर में ये बहुत बेकार है। तो वो फिर आपको क्या लगेगा, हम इतनी गिफ्ट देते, हम इतना ध्यान रखते, तो भी नहीं सुनती, तो भी नहीं सुनती, तो भी नहीं सुनता, कोई भी लगा लेना, तो वो तुम्हारा उससे कुछ कर्म ही नहीं बनते। क्या बोला, शरीर की क्रिया से, अब मुंह से मीठा मीठा बोलते रहो तो उससे कर्म बनते ही नहीं। मुंह से मीठा बोलते रहो, धन खर्च करते रहो, दूसरा दूसरा केयर करते रहो, उससे कर्म ही नहीं बनते। कर्म तो भावों से बनते हैं। अब वो चक्कर में पड़ता है, वो फिर उसी को सिद्ध करेगा क्या, ये बहुत ही बेकार है, हम इतना करते हैं तो भी ये बात नहीं सुनता। समझ आई बात, तो परिणाम तो विपरीत रखता है। और सुनो, और कहानी कैसी है कि जो कुछ हो रहा है ना उसके ही पुण्य के उदय का हो रहा है, तुम नहीं कर रहे उसके इतने संयोग बनने हैं, उसका पुण्य का उदय है, लेकिन तुम्हारा पाप का उदय है। क्या पाप का उदय है कि जो तुम्हारे परिणाम विपरीत है, तो फल तो उसके आ रहे हैं, इसके फल ही नहीं आ रहे। जैसे कोई पुत्र की मां से नहीं बन रही, तो बाहर में तो आडंबर करे और अंदर अंदर में उनके प्रति द्वेष रखे, फिर अपन क्या बोलते, उधर से वो तो द्वेष ही आता है, तो वो ही आएगा। क्यों आएगा, आपके भाव विपरीत है। खेल भावों का है, बाहर की चीजों का नहीं। और अपन तो इतने बड़ी चीज लेके बैठे हैं कि भैया सब जीव हैं, उनमें देखो, अगर वो स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिख रही है ना, दिख रही है ना हरी नीली पीली, उसमें देखो कि ये कर्म के उदय में दिख रही है।
उसमें लगाओ कर्म का उदय। लेकिन इस स्फटिक मणि तो ट्रांसपेरेंट है, कितनी गजब की बात है तो भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री कैसे बोल देते, सब आपके लिए काले झंडे लेके आ रहे हैं, पत्थर लेके खड़े हैं लोग, भयभीत ही नहीं होते। अरे भूलेला भगवान से किधर से आती है वाली बात। इसलिए कोई उनका विरोध कर नहीं पाया, आज तक किसी का एक पत्थर उनके ऊपर नहीं पड़ा, किसी ने फेंक के मारे हो और उनको लग गया हो, और कोई उनको देखने के लिए गया कि देखें तो सही, आखिर सुने तो सही, कहते क्या है, तो जिसने सुन ली वो उन्हीं का हो गया। क्यों? उनके चित्त में इतना वात्सल्य, इतनी करुणा बुद्धि थी कि ये जीव व्यर्थ में दुखी हो रहे, ये सत्य स्वरूप को समझ लें। अरे कोई विरोधी आया है ना, वो विरोधी ऐसा नहीं, अच्छा ये आ गया, बहुत दिनों से पेपरबाजी कर रहा था, ये आ गया, ऐसे नहीं करते थे। विरोधी आया तो क्या कहते, इधर आओ हमारे पास बैठो, इधर आओ, तो उधर ही सरेंडर हो जाता वो तो। इधर आओ, वो सोचता कि ये हमारे से बुरा कहेंगे, हमें ऐसी नजरों से देखेंगे, लेकिन वे क्या बोलते, आगे बैठो आगे बैठो, इधर आओ हमारे पास आओ, यहाँ बैठो, और चित्त लगा के सुन लिया तो खेल खत्म। फिर लोगों ने समझा, फिर लोगों ने ये समझा कि इनके पास कोई जादू है, छोड़ा थोड़ी उनको। गुरुदेव श्री एक लकड़ी रखते थे, लकड़ी, इतनी छोटी लकड़ी, वे हाथ से जिनवाणी की इतनी उनको विनय थी कि हाथ में पसीना लग हो जाता था ना, तो पसीने के हाथों से जिनवाणी पलटते थे, इतनी जिनवाणी जीर्ण नहीं हो जाए, पसीना लगेगा जिनवाणी खराब हो जाएगी, इसमें इतने समूर्छन जीव होते, जीव हिंसा हो जाएगी, इतना सोच थी उनकी। तो वैसे लकड़ी से पलटते, तो पता है बाद में चुपचाप लोगों ने लकड़ी चोरी कर ली कि ये लकड़ी ऐसे ऐसे करते हैं ना ऐसे, तो ये पेज तो पलटते हैं, नाटक कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो वो आदमी उन्हीं का हो जाता है, लकड़ी चोरी हो गई। देखो आप, कुबुद्धि ऐसे काम करती है। तो जो द्वेष करते रहे। तो गुरुदेव श्री का क्या, जिन्होंने गुरुदेव श्री की आज्ञा मानी उनसे गुरुदेव श्री को कोई लाभ नहीं हुआ, और जिनने द्वेष किया उनसे कोई बुरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने स्वरूप को समझा था, उससे उनका लाभ हुआ, और दूसरों के प्रति जो करुणा बुद्धि थी, वात्सल्य था, उससे उनको पुण्य कर्म का बंध हुआ। अब ये वाली बात चर्चा में चलती है, क्या चलती है, कौन तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई है, भविष्यकालीन तीर्थंकर है। अब कितनी सत्यता है क्या है भगवान जाने, अपन तो वाली बात नहीं कह रहे, परंतु हो भी तो कौन सी बड़ी बात है, कोई था ही दिव्य पुरुष ऐसा। ठीक है, तो क्या बात चल रही है, निमित्त नैमित्त। अभी देखो नीचे उदाहरण दे रहे हैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उदाहरण नीचे ही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। इसलिए जो विभाव होगा वह नियम से कर्म का उदय होगा, तुम्हारा विभाव होने पर कर्म का उदय होगा सुनिश्चित। समझ में आ रही है? नहीं तो वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। बिना पन्नी के स्फटिक मणि, सुनो एक और एग्जांपल, बिना स्फटिक मणि के, सॉरी बिना पन्नी के स्फटिक मणि यदि लाल झलक जाए तो वो परमानेंट लाल होगी, फिर वही उसका स्वभाव होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि वो पन्नी जबरदस्ती स्फटिक मणि को रंग बिरंगी करे, उसका रंग बिरंगी करने का नेचर हो, तो लकड़ी को कर दे रंग बिरंगी, लकड़ी के नीचे पन्नी रख दो, जो स्फटिक मणि के नीचे रखी है वही लकड़ी के नीचे रख दो, तो लकड़ी कलरफुल होगी? नहीं होगी, लकड़ी में योग्यता ही नहीं, स्फटिक मणि में योग्यता।
तो काम योग्यता से होता है और कर्म का उदय निमित्त होता है, कंपलसरी निमित्त होता है, पर वो करा नहीं सकता। दूसरा समझो, ये तो लौकिक दृष्टांत है, इंद्रियों से दिखने वाले दृष्टांत है। परमार्थ में क्या होता है, जब वो उपयोग कर्म के उदय, अपन ने चर्चा की थी, कर्म के उदय पहले गुण स्थान से लेकर कहां तक चल रहे हैं, 13वें गुण स्थान तक आगाती कर्मों का उदय, कंटिन्यूअस कर्म का उदय। एक क्षण ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का उदय नहीं हो, लेकिन कर्म के उदय को, संयोगों को और भावों को गौड़ करके जब उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है तो वे सारी पन्नियां गिर पड़ती हैं। स्वभाव सन्मुखता होने पर कर्म के उदय की निर्जरा हो जाती है। और यदि कर्म का उदय जबरदस्ती कराता ही रहेगा तो इस जीव को वीतराग तक कैसे होगी फिर, वो तो कराता ही रहेगा। क्यों, उदय तो कंटिन्यूअस उदय है, अनादिकाल से पहले गुण स्थान से लेके 13वें तक। समझ में आ रही है? 14 गुण स्थान की सूक्ष्म चर्चा है, वो मैं भी नहीं कर रही हूँ। वो प्रकृतियां सत्ता में अभी भी विद्यमान है, जो छूट रही हैं आप। समझ में आ रही बात? एक क्षण बाकी नहीं होता, सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, जब कर्म का उदय नहीं हो। पहले गुण स्थान से लेके लगातार वो निषेध रचना बनी रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है लगातार। जिन जिन के कर्म का उदय काल आ रहा है वो उसमें ऐड होते जाते, ऐड होते जाते, ऐड होते जाते, ऐड होते चले जाते। पहली बार औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है, जीव के भावों का निमित्त पाकर जो कर्म पहले उदय में आ रहे हैं उनको तो आगे खिसकाता है, और जो बाद में उदय आने वाले हैं उनको वहीं रोकता है। भाषा आई है रोकने की, परिणामों के निमित्त ऐसा होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि गैप हो जाता है, खाली दर्शन मोहिनी का गैप, उसी समय सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे समझो, जैसे अपने स्वाध्याय का टाइम है 8:15 से लगभग 9:15, है ना? तो अब कोई काम ऐसे हैं जो हमें 8:30 बजे करने थे, उनको क्या करेंगे, 8:15 से पहले ही निपटा लेंगे। और कोई काम ऐसे हैं जो 8:45 बजे करने थे, उनको करेंगे 9:15 के बाद। उस बीच में के दौरान को क्या करेंगे, खाली, है ना? जो काम उसके बीच में करने थे, कुछ काम निपटा लिए पहले और कुछ काम करेंगे बाद में, तो बीच का 1 घंटा क्या हो गया, खाली। ऐसे ही कर्म लगातार दर्शन मुनि लगातार उदय 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 में चल रहा है लगातार। तो कुछ कर्म चले गए इधर आगे, कुछ चले गए पीछे, बीच में क्या बन गया, गैप। कैसे, भावों का निमित्त पाकर। वे अपने आप थोड़ी गैपिंग होगी उनमें, कि उनने, उनकी मेहरबानी है तो उनने गैपिंग कर दी, ओ हमें सम्यक दर्शन होगा। वो जीव उपयोग सन्मुख होगा तो कर्मों में ये अपने आप ये कंडीशन बन जाएगी। सारी बात ख्याल में? ऐसा तो पूरी बाजी तो अपने हाथ में है। जब जब क्रोध आदि कषाय होती हैं, जब जब मोह उत्पन्न होता है, नियम से अपने स्वरूप को भूला है, इसलिए उन कर्म के उदयों में सुखी दुखी हो रहा है। छैडाला जी में लिखा है, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, हर्ष विषाद मत करो, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिर थाई। ये तो पुद्गल की पर्याय, तेरी तो पर्याय नहीं है। ये उत्पन्न होती है, नाश होती है। नया घर बनता है, पुराना छूटता है, पुराना बनता है, नया छूटता है, चलती रहती कहानी। सुनो भाई साहब, जिस घर में तुम जन्मे थे वो भी तुम्हारा नहीं था, फिर जो तुमने खरीदा वो भी तुम्हारा नहीं था, और उसको बेच दिया, अब जिसमें रह रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। क्या बोला, कौन सा तुम्हारा है?
पहले उसको कहते थे मेरा 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 मेरा, फिर उसको कहने लगे मेरा मेरा मेरा, फिर वो छूट गया, अब कह रहे कि नहीं वो हमारा नहीं, अब तो हमारा ये है। अब इसमें भी मत करो एक तो ये भी तुम्हारा नहीं है। यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिर थाई। इससे आनंद होगा, इससे निश्चिंता होगी, शांति होगी। नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो क्या करोगे, बड़ो बेटा कहाँ है कि यहाँ पे, छोटा वो भी मजेला, सब यहीं पे हो, दुकान पे कौन बैठा है, तो यही होने वाला है। ठीक है, हम लोग तो इतने पुण्यशाली भाग्यशाली जीव हैं कि हमने अपने पिता को ऐसा देखा। सोचो, हमारे सामने तो आदर्श है। सही। तो जो हमारी शादी हुई, हम घर में सबसे छोटे, तो बस शादी होते से ही उनने दुकान छोड़ दी अपनी। अब कोई धन नहीं कमाएंगे, हमारा काम खत्म, जो है उससे हमारा जीवन चल जाएगा। फिर शिविर 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 शिविर, मतलब सोचो हमारी शादी के बाद वो कितनी उम्र होगी, उस उम्र में भी हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी शिविर ही अटेंड करते, उन्होंने नहीं पैसा कमाया। और जब बहुत बुजुर्ग हो गए, हम लोग ऐसा बोलते हैं बाबू आप तो बहुत कमजोर हो गए, ऐसा हो गए वैसा, एकदम प्रसन्न, अरे बिटिया नया कपड़ा पहनेंगे, पुराना हो गया ये, कोई भय नहीं, कोई ये नहीं अब घर का क्या होगा, ये कौन बचाए वो कौन बचाए। ये लिटरली देखी है चीजें। और पता है हमारी माँ को क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे पास सोना चांदी है सब बांट दो बच्चों को, निश्चिंत हो जाओ, सब बांट दो, पीछे पड़े रहते बांट दो बांट दो। तो ये कोई पिक्चर आई थी, तो वो बोला कि नहीं अगर बांट देंगे ना तो बच्चे फिर वो नहीं करेंगे हमारी सेवा। तो पता है ऐसा कठोरता से बोलते, अगर तुम नहीं बांटोगी ना तो नागिन बनोगी ऐसा बोलते, तो धन के ऊपर ही बैठी रहना नाग बन के। और उनने सही में पहले ही बंटवा दिया सब, सब दो सबको, जिसका जो सबको दो, छुट्टी करो एकदम। अपने संस्कारों पे भरोसा नहीं है, अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है, बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। और इतनी बढ़िया सेवा हुई बिना पैसा की, ही कर्म कर्म। इलाज कराने ले आते तो मना कर देते थे वो, काय को सो किचवाने ले जाते हो, काय को इलाज कराते हो, धर्म सुनाओ धर्म सुनाओ, ऐसा करते थे। ऐसा कहते थे। माँ को हमारी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं देखो सुनाओ धर्म, माँ सुई लगवा दोगे तुम, वो लगवा दोगे, जे लगवा दोगे, ये सब चीजें बिल्कुल देखी है प्रत्यक्ष। ठीक है चलो, तो अभी क्या कह रहे हैं देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 4 5 मिनट बचे हैं, ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं, तुम्हारे से नहीं होते, वे स्वतः ही परिणमित होके संयोग बन जाता है। अभी अपन यही रोकते हैं, है ना, इस विषय को फिर अपन कल ही लेंगे, चर्चा थोड़ी सी बड़ी करनी है। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाड़ी जिनवाणी माता माता की की जय, जय महाजैन धर्म जय की जिनेन्द्र जय, सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।